जय माता दी। आभा क्रिएशन पर दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप सभी भक्तों का सादर सादर स्वागत है। जय माता दी, प्रेम से बोलिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के लिए मुझे सपोर्ट करिए। राधे राधे लिखकर, जय माता दी लिख के कमेंट करिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रवण कीजिए। प्रातः स्नान कर दुर्गा माता की मूर्ति, चित्र आदि को सामने रखें और अपने मुख को पूर्व दिशा में रख के और उत्तर की ओर रखते हुए आप प्रेम पूर्वक शुद्ध स्वच्छ होकर रोली, कुमकुम, अक्षत, लाल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के साथ कच्चे दूध, खोए की मिठाई का माताजी को भोग लगाते हुए भगवती की आराधना निम्न मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए लाल पुष्प हाथ में लेकर माता रानी से प्रार्थना करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय में धूम्रलोचन के वध की कथा हम श्रवण करेंगे। माता रानी का ध्यान करें। मैं सर्वेज्ञ सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देह रूपी लता चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पर अर्धचंद्र का मुकुट विराजमान है, शोभायमान है। छठा अध्याय विस्तार से सुने। ऋषि बोले, देवी का कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता, यक्ष और गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, उसे मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा पाकर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ शुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरी चोटी घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के यूं कहने पर दैत्य धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूम शब्द के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विहल दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक पटक कर दाढ़ों से जख्मी कर डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले
तथा गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तो दैत्यराज बड़ा कुपित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंडमुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंडमुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर और उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने और सिंह को भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर अपने साथ शीघ्र ही लेकर लौटना। इति शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का वध नामक 6वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माता रानी के चरणों में हाथ जोड़ के कर प्रार्थना करती हूँ। मेरे उच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो माता रानी मुझे क्षमा करें। तंत्र विधि कछु न जानो मात, स्तुति विलपन विनय न चरितहु न अवदात। हे माता रानी, जगत जननी आनंदमय स्नेही माँ, आपकी सदा ही जय हो। मुझ मूढ़ बुद्धि को क्षमा करें, त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।